नमस्कार। आइए लेकर चलता हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी। ये कहानी है राजेश और रानी की। अतीत की एक झलक, अधूरी प्रेम कहानी। यह एक भावनात्मक कथा है। बहुत ही प्यारी कहानी है, अंत तक जरूर पढ़िएगा। शहर की हलचल भरी जिंदगी में हर कोई अपने बीते पलों को कहीं ना कहीं भूलने की कोशिश करता है, पर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो धुंधली नहीं होती, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाती हैं। ऐसी ही एक याद थी राजेश की जिंदगी में, उसका पहला और आखिरी प्यार, रानी। ये वाकया सन 2005 का है। राजेश और रानी की मुलाकात उस कॉलेज के पुरानी लाइब्रेरी हॉल में हुई, जहां अक्सर खामोशी किताबों से ज्यादा लोगों के दिलों की आवाजें सुनती थी। रानी एक शांत, सौम्य, बुद्धिमान लड़की थी, जबकि राजेश थोड़ा चंचल लेकिन दिल से बेहद सच्चा इंसान था। पहली बार जब राजेश ने रानी को किताबों में डूबे देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। धीरे धीरे दोनों के बीच की दोस्ती गहराई लेने लगी। राजेश के लिए रानी एक आदत बन चुकी थी, सुबह की चाय की तरह, जिसके बिना दिन अधूरा लगता था। वो उससे कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया, क्योंकि उसे डर था कहीं ये दोस्ती खो ना जाए। लेकिन उसकी आंखों की चमक रानी सब पढ़ लेती थी, फिर भी कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वक्त गुजर गया। कॉलेज के अंतिम दिनों में राजेश ने ठान लिया कि वो रानी को अपने दिल की बात बता देगा। आखिरकार एक शाम पुरानी लाइब्रेरी हॉल में, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, पहली बार उनकी आंखें चार हुई थीं। उसने हिम्मत करके कहा, रानी, मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। शायद उस दिन से जब तुमने पहली बार मेरी किताब उठाकर लौटाई थी। रानी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, काश तुमने ये बात पहले कही होती। राजेश, मैं कल अमेरिका जा रही हूँ। स्कॉलरशिप मिली है। शायद हमें किस्मत ने मिलवाया था, पर एक साथ चलने के लिए नहीं। बस यहीं से शुरू हुई एक अधूरी प्रेम कहानी की अतीत की झलक। राजेश ने उसे कभी रोका नहीं, बस जाते वक्त उसकी आंखों में देखकर कहा, जाओ रानी, अपने ख्वाबों को जी लो, और अगर कभी किसी मोड़ पर मेरी याद आए तो मुस्कुरा देना। यही काफी होगा मेरे लिए। आज इतने सालों बाद भी जब राजेश उस पुराने लाइब्रेरी हॉल के पास से गुजरता है तो दिल में कुछ हिल सा जाता है। दीवार पर उकेरी एक पेंसिल की लकीर अब भी वही है, राजेश, रानी। और राजेश शांत खड़े होकर उसे देखता। अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आंसू झलक जाते, और हल्की मुस्कान लिए उस पर जमी धूल को वो हर बार साफ कर जाता, शायद इस उम्मीद में कि अतीत फिर कभी छलक जाए और अधूरी कहानी को मुकम्मल कर दे। क्या हर अधूरी कहानी एक दुख है? शायद नहीं। कुछ अधूरी कहानियां ही हमें पूरा बनाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली कहानी पर। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त